अच्छे होंगे। एक सीरीज को लेकर आने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो में अनाउंस किया था सैलरी स्लिप के वीडियो, तो 5 से 6 सैलरी स्लिप्स मैंने इकट्ठी करी है आप सभी के लिए, अपने अदर अदर फ्रेंड्स से जो एमईए में है, इनकम टैक्स में है, और इसके अलावा भी पोस्टल असिस्टेंट जो सर्किल ऑफिस में अभी करंटली अपॉइंट हुए हैं, तो उन सभी से मैंने सैलरी स्लिप मंगवाई है। आई होप आपको एज अ मोटिवेशन बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो की सीरीज, क्योंकि पढ़ाई करना अलग चीज़ है, तैयारी करना अलग चीज़ है, और जो भी आपका पैटर्न चेंज हुआ है उससे डरना एक अलग चीज़ है। पर उन सभी चीज़ों से अलग है ये चीज़ें, क्योंकि आपका जब आप किसी भी पोस्ट को टारगेट करते हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं होता है कि मुझे इसकी सैलरी जाननी है, क्या बाइफरकेशन होता है, इन हैंड क्या आता है, ग्रॉस क्या होता है, कितना एनपीएस डिडक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं। तो पढ़ाई एक अलग चीज़ है। अभी आपका जो कल ही या परसों नोटिफिकेशन जो आया है 17 तारीख को, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी चेंज हुई हैं। तो आपको सिलेबस समझना है, कहाँ से पढ़ना है ये आपको समझना है, और उसके लिए एक से एक बड़े महारथी हमारे यूट्यूब पर ऑलरेडी लगे हुए हैं। आपके अभिनय शर्मा सर, गगन प्रताप सर, आरबी रिवॉल्यूशन। तो ये 3 से 4 प्लेटफॉर्म है जिनको आप रिगरसली फॉलो कर सकते हो इन सभी चीज़ों के लिए। और क्योंकि उनका काम यही है, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे, और आपको आने वाले समय में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसके लिए भी आपको गाइड करेंगे। साथ ही साथ जो मुझे पता चलेगा, मुझे जरूरत लगेगी कि आपको इन चीजों में कमी आ रही है, तो उसके लिए मैं भी आपको गाइड करूंगा। ओके, सो ये हमारी छोटी सी सीरीज है। आई होप आप इसे सपोर्ट करोगे, वीडियो को लास्ट तक देखोगे, और आने वाले जो भी वीडियोस है उनको भी शेयर जरूर करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हुए हैं टाइपिंग को लेकर। तो अभी टाइपिंग तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, डिस्क्रिप्टिव भी चेंज हो रहा है, तो वो सारे वीडियोस तो फिर किसी काम के रहेंगे नहीं। बट ठीक है, अभी फिलहाल सीएचएसएल का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ठीक है, अभी तो पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आपको उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्या हुआ कैसे हुआ। अभी फिलहाल फोकस करना है कि 4 सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, तो उनकी अपडेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेकर जल्दी आऊंगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इस सैलरी स्लिप के बारे में बेसिक चीजें बता दूं कि ये तो सबसे पहले मेरे दोस्त की सैलरी स्लिप है। ठीक है, तो फाइनली वो देखने को मिल गई कितना उसको मिलता है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है राजहंस, काफी लोग जानते भी होंगे, हम लोगों की पुरानी दोस्ती। और बाकी एक दो फ्रेंड तो मेरे ऑलरेडी सीएसएस में है ही। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर आपको सैलरी स्लिप देखनी थी तो मैंने उससे मंगवाया, और उसके बाद में इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, वो है कि 1 साल का इंक्रीमेंट इसमें लग चुका है। ठीक है, तो देखिए जो लोग नए अभी लगेंगे या जिनका विजन है आगे लगने का, तो तब तक लगभग यही सैलरी आपकी हो जाएगी, क्योंकि देखिए आपका डीए बढ़ता रहता है। ठीक है, अभी 4% फिर बढ़ गया है, लेकिन अभी इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, अभी तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो जब तक आप आओगे वाई सिटी में, तो ये सैलरी स्लिप जो है वो वाई सिटी की है। पहली बात तो एक्स सिटी में आपकी जो रहता है लगभग 6 से 7 हजार का डिफरेंस रहता है इन हैंड में। ठीक है, जो यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा नेट पे, यहाँ पे लगभग 6 से 7 हजार का डिफरेंस रहता है। और उससे कोई आपको ऐसा नहीं है कि 7 हजार रुपए आपको ज्यादा मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जब आप एक्स सिटी में रहते हो तो वहां पर रहने का खर्चा और वहां का कन्वेंस चार्जेस भी महंगा होता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि 6-7 हजार आपको ज्यादा मिल रहे हैं। 6-7 हजार आपके वो 1 BHK और 2 BHK फ्लैट में ही निकल जाने हैं, क्योंकि 1 BHK फ्लैट का मैं बता दूं आपको, दिल्ली में मालवीय नगर में 18 से 20 हजार रुपए का चार्ज है। ठीक है, तो महंगा है, दिल्ली महंगा है, तो वो 5-6 हजार वहीं पे खत्म हो जाता है। तो उससे कोई आपको ऐसा नहीं है कि भाई मुझे एक सिटी में बहुत ज्यादा मिल रहा है, मेरा वाई सिटी में कम मिल रहा है। तो लगभग सेम होता है, क्योंकि वो सिटी के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, तो वाई सिटी में से कानपुर आ गया, लखनऊ आ गया, आपका जोधपुर आ गया, या जहां पे भाई रहता है जोधपुर में। ठीक है, तो ये सारे सिटी उतने महंगे नहीं है जितना दिल्ली और आपके जो एक्स सिटीज है वो महंगे हैं। ठीक है, तो आपका अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सैलरी स्लिप को समझाना, कि सबसे पहले आपका बेसिक पे होता है 46,200। तो ये सबसे पहले 45,000 समथिंग होता है। ठीक है, 45,900 होता है शायद। ठीक है, या 45,500 होता है। ठीक, 45,500 तो मैंने कभी इतने ध्यान से देखी नहीं है। अभी मैं शायद दूसरी वाली में आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो एमईए के बंदे की है, वो इसी मंथ की है। ठीक है, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनकी सैलरी कितनी है। तो 45,500 होती है बेसिक पे। एक बार जब आपका 1 साल बाद इंक्रीमेंट होता है तो आपका बेसिक पे हो जाता है 46,200, मतलब 700 रुपए आपके बेसिक पे में बढ़ जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपके बाकी परसेंटेज ही बढ़ते हैं। तो लगभग आपका इन हैंड सैलरी में 2 से 2.5 हजार का इन हैंड आपका डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब डीए आप सभी को पता है फिलहाल अभी 34% है, तो 34% के हिसाब से भाई का 15,708 है। ठीक है, तो ये हर जगह सेम रहता है, ये सिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये डीए हर जगह सेम रहता है। ठीक है, एचआरए वेरी करता है। एचआरए आपका फिलहाल 27% है, बट ये वाला आई थिंक आपका 20 कितना होगा, 24% होगा आई थिंक।
ठीक है। तो ये 24% होगा आपका, एक्स सिटी में 27% है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक आपका 24% होगा, अभी मैंने बहुत कैलकुलेशन नहीं किया, वो आप कर लेना, ठीक है। और टीपीटी अलाउंस भी आपका डबल होता है एक्स सिटी में, यहाँ पर 2412 है, जैसा कि आप लाइन से देख रहे हो, ठीक है। टीपीटी अलाउंस आपका 2412 है, बट एक्स सिटी में जब मैं आपको अगली सैलरी से दिखाऊंगा एमईए के बंदे की, तो उसमें आपका इसमें 2 का मल्टीप्लाई मार लो बस, ठीक है। तो 4824, ठीक है, इतना आपका टीपीटी अलाउंस होता है एक्स सिटी में। तो मैंने वही बोला कि लगभग 6000 का डिफरेंस 7000 का आता है, जो कि आपका किराए में बराबर हो जाता है, ठीक है। तो कोई खास आपका डिफरेंस नहीं आएगा, जो बस आपको नंबर्स में लगेगा कि ठीक है इसको 64,000 समथिंग मिल रहा है और मुझे 70,000 मिल रहा है, 72,000 मिल रहा है, तो वो लगभग बराबर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिडक्शन है, आपको गवर्नमेंट इतना पे कर रही है, तो आपका जो ग्रॉस अमाउंट है वो 72,636 रुपए है। लेकिन अब इसमें क्या है, कुछ चीजें कटती हैं, एक CGE-GIS होता है, ये एक तरीके का कह सकते हो बीमा टाइप का कुछ होता है, ये आपको पता नहीं 60,000 या 70,000 समथिंग कुछ रिटायरमेंट पे मिलता है या कुछ तो होता है, मतलब बहुत ही, तो ये 30-30 रुपए कटता रहता है, ठीक है। बहुत डिटेल में मैं भी नहीं गया और आपको भी नहीं जाना है, ठीक है, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना। जो मेन चीज है वो है आपका एनपीएस, जो आपका 6191 डिडक्ट हो रहा है वो आपका एनपीएस है, ठीक है। तो एनपीएस आपका इतना कटता है, बाकी 14% गवर्नमेंट देती है, तो इसका मतलब है ओवरऑल आपका कम से कम 7 6 13,000 इनका जा रहा है, मेरा लगभग 15,000 जाता है, ठीक है। तो 15,000 एनपीएस आपका हर साल जमा हो रहा है, ठीक है। मेरे अकाउंट में 15,000 रुपए हर साल, मतलब हर महीने जमा हो रहा है, हर महीने। तो लगभग 1,80,000 समथिंग फिलहाल मेरा एनपीएस जमा हो चुका है, और मेरा तो आई थिंक 2.5 लाख अराउंड है। तो ये आपको रिटायरमेंट में मिलता है 60-70%, और बाकी का जो होता है वो गवर्नमेंट कुछ चीजों में इन्वेस्ट कर देती है, फिर आपको पर मंथ के हिसाब से मिलने लगता है। तो वो एक अलग चीज है, एक तरीके की सेविंग है आपकी फ्यूचर के लिए। पहले आपको पेंशन मिलती थी, अभी आपका एनपीएस कर दिया है, ठीक है। तो इनकम टैक्स अब क्या होता है, इनकम टैक्स क्या है, ये 1500 रुपए जो आपको दिख रहा है, ये मेरा 2,000 रुपए कटता है, ठीक है। अभी मैं भी अपनी सैलरी से दिखा दूंगा करंट वाली। ये क्या होता है, ये आपको इनकम टैक्स तो देखिए देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इनकम टैक्स स्लैब में आ रहे हो, ठीक है। आप सैलरी को ऐड ऑन करोगे तो लगभग 9 लाख के अराउंड पड़ेगी। तो आप इनकम टैक्स स्लैब में ऑलरेडी आ रहे हो, आप कितना भी बचाओगे फिर भी आपको 20 से 25,000 रुपए इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा साल में। तो ये जो सैलरी आपको दिख रही है, ये 1500 कटने के बाद दिख रही है। 1500 रुपए क्यों काट लिया जाता है, क्योंकि वो पहले से ही कैश सेक्शन वाले काट लेते हैं 1500, जिससे आपके साल में 18,000 रुपए कट जाए। अब अगर आप कुछ सेविंग कर पा रहे हो या आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, आपने इतनी सेविंग कर ली है, तो फिर ये आपका वापस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा और फिर भी ये वापस भी आ जाता है। बट ये एक तरीके से कैश सेक्शन वाले अपनी आसानी के लिए, कि आपको आपसे बाद में ना मांगा जाए या आपको बाद में देना ना पड़े, उसके लिए ये लोग पहले से ही सैलरी में से काटना शुरू कर देते हैं। तो ये अच्छी चीज है, ठीक है। इससे आपको एक वहम नहीं रहता है कि मेरी सैलरी बहुत ज्यादा है, तो ये अच्छी चीज है कि काटने दो, ठीक है। और वो बाद में आईटीआर फिल करके आप उसको वापस भी मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सीजीएचएस जो आपको सुविधाएं मिलती हैं, जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ सर्विसेज हैं, आप किसी भी सिटी में आपके जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर अगर आपको कोई, भगवान ना चाहे कोई दिक्कत हो, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप वहां पर आराम से इलाज करवा सकते हो। मेरी मदर के साथ भी अभी हुआ था, सर्जरी करवाई थी उनके हैंड की, तो बहुत ही इजीली तो नहीं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है कागजों को लगाने में और हर चीज में, लेकिन फिर भी रिफंडेबल है, पैसे काफी ज्यादा 90% अप्रोक्स मिल जाते हैं। तो एक अच्छी मतलब हेल्प है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में तो आपको पूरा ही देना पड़ेगा, या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो एक अच्छी सुविधा मैं कह सकता हूं इसको कि ये है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो, ये हेल्थ एजुकेशन ये 8431 आपका डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल है आपका 72636। तो इसमें से डिडक्ट करोगे तब जाके आपका इनहैंड सैलरी जो बनेगा वो बनेगा 64205, ठीक है। इसमें देखिए अच्छी चीज क्या है, इसमें आपका इनकम टैक्स भी डिडक्ट हो रहा है, आपका एनपीएस भी डिडक्ट हो रहा है, आपका सीजीएचएस भी डिडक्ट हो रहा है, और ये दो चीजें जो छोटी छोटी सी माइनर चीजें ये आपकी डिडक्ट हो रही हैं। तो आप इनहैंड सैलरी इतनी ले जा पा रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक 4600 ग्रेड पे के हिसाब से एक हैंडसम सैलरी है। एक पर्क्स मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, तो इसमें आपको एक चीज इनकम टैक्स में और मिलती है। अब हर जगह ये मिलता है नहीं मिलता है, बट ये सुना है मैंने कि 30 लीटर पेट्रोल का आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलता है। तो आप जिस भी सिटी में हो वहां पर पेट्रोल के चार्जेस जो भी हैं, आपको 30 लीटर पेट्रोल का इसमें चार्जेस मिलता है। अगर ये फील्ड विजिट के लिए वैसे होता है, बट डिपेंड करता है आपका सेक्शन टू सेक्शन और आपका ऑफिस टू ऑफिस, कि आपको ये हर पर मंथ दे रहे हैं या कुछ मंथ नहीं भी देते हैं। तो मतलब एक तरीके से आप ऐड कर सकते हो, लाइक 3000 फिलहाल 100 रुपए में चल रहा है पेट्रोल, तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये एक पर्क्स है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, कि आपको फील्ड विजिट के लिए या जो भी चीजें वहां पर रहती हैं उसके लिए आपको 30 लीटर पेट्रोल का एक्स्ट्रा चार्जेस मिलता है। तो आप 64205 में 3000 ऐड कर दो, तो एक अच्छी सैलरी है। और
सारे खर्चे आपका आई थिंक चल जाएंगे। आप कुछ भी फर्दर पढ़ाई करना चाहते हो या जो भी आपके थॉट्स हैं, तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी क्या होती है। सैलरी सभी की सेम होती है, केवल 4600 ग्रेड पे में क्या वेरी करता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। बट एज अ मोटिवेशन आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी देखनी थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बन सकता है। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के इसी मंथ की सैलरी, मतलब जिस बंदे का 2019 सीजल के थ्रू हुआ है उसकी सैलरी लेकर आऊंगा। तो उससे आपको प्रॉपर आइडिया लगेगा, कुछ 70,000 अप्रॉक्स है। तो उसमें मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आपका बेसिक रहता है, क्या रहता है। उसके बाद मैं अपनी सैलरी दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद में आपको दिखाऊंगा मैं पोस्टल असिस्टेंट की सैलरी सर्किल ऑफिस की। और उसके बाद मैंने एलडीसी की सैलरी भी मंगवाई है 1900 ग्रेड पे की, तो वो अगले महीने आ जाएगी, ठीक है। तो फिर आपको मैं दिखा दूंगा। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आज के वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।